हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिद्धांत सानू, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि विषम संख्या कैसे निकाला जाता है। हमने बताया था कि विषम संख्या कैसे निकाला जाता है। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए, आपका यह है विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ... कहां तक अनंत तक जा सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कि विषम संख्या निकालने का तरीका। विषम संख्या जैसे कि आपको निकालना है एनवा विषम संख्या, एनवा विषम संख्या। तो ये बोलता है कि अगर जब भी आपको विषम संख्या निकालना है तो उस n का दुगुना कर -1 घटा दीजिएगा, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, विषम संख्या मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां नंबर पे विषम संख्या जो है 13 है। तो अगर हम आपसे पूछें कि 7वां विषम संख्या क्या होगी, 7वां विषम संख्या क्या है। देखिए, 7वां विषम यानी एनवा विषम संख्या बराबर होता है n का दुगुना और -1, तो वही 7वां विषम संख्या। तो यहाँ पर n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान आपका 7 दिया है, n बराबर 7। तो आपको एनवा विषम संख्या यानी 7वां विषम संख्या निकालना है, तो डायरेक्ट निकालिएगा कि 7वां विषम संख्या बराबर 7 गुणा 2 और -1 घटाइए। 7 दुना के 14, 14 में से घटाइएगा तो आ जाएगा 13। देखिए, जो संख्या 13 है वो विषम संख्या है, लेकिन किस नंबर पे है, यहां से काउंटिंग कीजिएगा। पहली विषम संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर पे जो संख्या है विषम वो 13 है। तो वही पूछा गया है कि आपका 7वां विषम संख्या क्या है। तो आपको निकालना होगा, उस जितना पूछेगा उसका दुगना कीजिए और दुगना में से 1 घटा दीजिए। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 50वां विषम संख्या क्या है, 50वां कोई पूछेगा आपसे कि 50वां विषम संख्या बताइए क्या है, 50वां विषम संख्या। तो बस कुछ नहीं करना है, 50 का डबल कीजिए दुगुना और -1 घटा दीजिए। तो बताइए, 50 गुना के 100 और 100 में से घटाइए तो क्या आ जाएगा, 99। यही आपका हो जाएगा। और जब पूरा आप लिखिएगा 1 से लगाई 100 तक जो विषम संख्या है, तो गिनिएगा तो ये जो है 99 जो है संख्या विषम, वह 50 नंबर पे है। कहाँ है, 50 नंबर पे मिलेगी। क्लियर। अब कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछता है, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण है कि 157, ये विषम संख्या है, 157वां विषम संख्या। विषम संख्या किस नंबर पे है, किस नंबर पे है। जैसे कहने का मतलब, जो संख्या एक विषम है किस नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है। संख्या विषम जो 3 है किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। उसी प्रकार संख्या 9 भी विषम है, किस नंबर पे है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अब आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि 157वां विषम संख्या कौन है, ये नहीं पूछा जा रहा है। अब पूछ रहा है कि जो 157 विषम संख्या है वो किस नंबर पे है। नंबर पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका, यही फॉर्मूला सेम लगाइएगा। देखिए, आपका सेम फॉर्मूला होगा। आपका फॉर्मूला कहता है कि एनवा विषम संख्या, एनवा विषम संख्या बराबर n का दुगना और -1, यही आपका फॉर्मूला है। राइट। तो देखिए, तो ये कह रहा है 157वां विषम संख्या किस नंबर पे, तो एनवा की जगह पर क्या आएगा, 157। ठीक, बराबर है तो बराबर, एन है
यही तो वैल्यू पूछ रहा है कि आपको किस नंबर पे, तो एन को एन रहने देंगे, गुणा 2 कर देंगे और -1 कर देंगे। ये आपका बन गया इक्वेशन, यानी समीकरण बन गया। देखिए क्या होगा कि 157 यहीं पे रहेगा और -1 जब बराबर की इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और बराबर के उधर में क्या बच गया, n गुणा 2। इसके बाद 157 में एक जोड़िए, आपका आएगा 158, और जब इधर गुणा करिएगा तो क्या बन जाएगा 2n, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2n बराबर 158, और यहां से n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसलिए n बराबर 158 अब बटा में 2 कटा दीजिए, 2 7 14, इसमें 1 बच गया, 2 9 18, यानी कि जो आपका 157 विषम संख्या है वो किस नंबर पे है, 79 नंबर पे है, राइट। कभी कभी आपसे डायरेक्ट देखिए, इसमें सवाल दो तरह से पूछ सकता है। इसमें पूछेगा कि 30वां विषम संख्या क्या है, अगर 30वां वहां वाला अगर क्वेश्चन आएगा कि n वां 30वां विषम संख्या क्या है, तो बस कुछ नहीं कर रहा है, जितना सवाल पूछा उसका दूना कीजिए। 30वां अगर पूछेगा तो 30 गुणा 2, 30 दुना के 60, और 60 में से 1 घटाइएगा तो 59। 30वां विषम संख्या क्या होगी, 59। अगर आपसे पूछेगा कि 20वां विषम संख्या क्या है, तो 20 गुणा 2 -1, 20 गुना के 40, और 40 में से 1 घटेगा, क्या होगा 39, राइट। कोई पूछे आपसे कि 35वां विषम संख्या क्या है, तो 35 में 2 का गुणा कर दीजिए, 35 गुना के 70, और 70 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 69, राइट। लेकिन इसमें कभी कभी सवाल को किसी दूसरे ढंग से पूछता है ताकि जो है लड़का परीक्षा में उसको न बना पाए, लेकिन आप लोग हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं। अगर nवां विषम संख्या पूछेगा तो बस जितना पूछा है उसका 2 में गुणा कीजिए और 1 घटा दीजिए। जैसे कहने का मतलब 17वां विषम संख्या बताइए, तो बस कुछ नहीं, 17 गुणा 2 -1 कितना, 34 -1 का आ गया 33, राइट। लेकिन अगर उल्टा पूछता है कि 153 भी विषम संख्या है ना, 153 भी विषम संख्या है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो 153 है किस नंबर पे है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला दिख रहा है, nवां विषम संख्या बराबर n गुणा 2 -1, तो 153 हो गया nवां की जगह, बराबर n गुणा 2 और -1। देखिए इधर जाकर जुड़ेगा तो 154 बराबर 2n, यानी कि अब n से भाग कर दीजिए, n बराबर 154 बटा में 2, 2 7 14 और 2 7 14, यानी 77 नंबर पे जो है आपका 153वां विषम संख्या है, राइट। आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सम संख्या का जोड़, सम संख्या का घटाव, सम संख्या का गुणा, सम संख्या का भागा, पावर वगैरह वगैरह। कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहने का मतलब ये संख्या 2 है, क्या है संख्या 2, 2 में 4 जोड़िए, क्या आया 6। 8 संख्या लीजिए, 12 जोड़िए, क्या आएगा 20। एक और संख्या लेते हैं, 26 प्लस 10 जोड़िए 36। यहां पे कुछ समझ में आ रहा है आपको? 2 4, 2 भी सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, तो 2 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या, तो जोड़ने पे आया 6, वो भी है सम संख्या। कहने का मतलब कि जब सम संख्या में सम संख्या को जोड़िएगा तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी सम ही होगा। दूसरा उदाहरण है 8 प्लस 12, 8 भी सम है, 12 भी सम है, तो 8 12 का योगफल भी 20 आया है जो कि सम है। तीसरा है 26 प्लस 10, 26 भी सम है और 10 भी सम है, और 26 और 10 का जो योगफल आया 36 वो भी सम है। इसे यह प्रूफ होता है, या आप याद रखिएगा कि सम संख्या का योगफल हमेशा सम ही होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सम संख्या का योगफल क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, सम होगा,
विषम होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कुछ नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जब सम संख्या को जोड़िएगा तो सम ही मिलेगा, राइट। तो ये तो जोड़ हुआ। अब सम संख्या घटाव समझते हैं, बाद में सबका निचोड़ हम लिख देंगे। और दूसरा उदाहरण में समझते हैं, यहां पर थोड़ा आपको लिख देते हैं समझने के लिए। देखिए यह भी सम संख्या है, सम, ये भी सम, तो आपको क्या मिला? सम ही मिला, राइट। सम को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर, EVEN, EVEN। तो क्या मिला? इवेन ही मिला, राइट। याद रखिएगा कि सम संख्या का योगफल हमेशा सम ही होता है। अब चलते हैं इसके घटाव पे। ये तो योगफल हुआ। कोई संख्या लीजिए, जैसे कहने का मतलब एक संख्या है मेरे पास 18। क्या है? 18। 18 भी तो सम है, क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें से आप कोई भी संख्या उठाइए, सम 10 उठाते हैं, बताइए क्या बचेगा? 18 में से अगर 10 आप घटाइएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 8। फिर कोई संख्या लीजिए 30, और 30 में से 20 घटा दीजिए तो क्या मिला आपको? 10। 100 ले लीजिए कोई संख्या, 50 घटा दीजिए, क्या मिला? 50। यहां पे भी ध्यान से देखिए, 18 भी सम, 10 भी सम, दोनों का अंतर भी क्या आया है? सम। 30 भी सम, 20 भी सम, और दोनों का अंतर जो 10 आया है वो भी सम। 100 भी सम संख्या है, 50 भी सम संख्या है, और दोनों का जब अंतर निकाला गया है तो वो भी आया है 50, जो कि सम संख्या है। यानी इन दोनों उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि अगर सम संख्या को जब आप जोड़िएगा तो सम ही मिलेगा, और सम संख्या का घटाव भी क्या होता है? सम। क्लियर? यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे कहने का मतलब, ये तो आपको जोड़ घटाव है। देखिए सम संख्या, सम संख्या को जोड़िए, ध्यान से देखिएगा, सम संख्या का जोड़ और घटाव, यानी सम संख्या को जोड़िए सम में या सम संख्या को घटाइए सम में, तो आपको क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर, इवेन प्लस माइनस इवेन, तो आपको क्या मिलेगा? इवेन। ये आप याद रखिएगा, ठीक। हमने आपको 6 उदाहरण बताया, जिसमें कुछ सभी संख्याएं सम हैं और इसका योगफल भी सम। यहां पर भी सभी संख्याएं सम है, इसका अंतर भी सम। यानी ये जाहिर होता है कि सम संख्या को जब सम संख्या में जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वह भी सम होगा, और सम संख्या को सम संख्या से घटाएंगे तब पर भी जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा? सम। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछता है। तो ये तो हुआ सम संख्या का जोड़ और घटाव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या होता है। यहां से आप उतार सकते हैं, अगर आपको उतारना होगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया कि सम संख्या में जोड़िए सम संख्या तब पर भी मिलेगा सम संख्या, या सम संख्या में घटाइए सम संख्या तब पर भी मिलेगा सम संख्या। उसको इंग्लिश में हमने लिखा है कि इवेन प्लस माइनस इवेन, तो क्या मिलेगा आपको? इवन, राइट। जोड़ घटाव हमेशा क्या होता है? सम ही होता है। आप उतार सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब लेंगे हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जोड़ देखेंगे, फिर घटाव देखेंगे। देखिए एक संख्या हमारे पास है 15। 15 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, ये ऑड नंबर है। बाद में लिख देते हैं, इसको हम कहेंगे विषम। विषम, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो देखिए विषम संख्या में सम जोड़िए, विषम संख्या में क्या जोड़े? सम। तो 15 में 12 जोड़िए, तो 12 तो आपका हो गया सम संख्या, यानी कि कौन नंबर? इवेन नंबर। जोड़िए, एक विषम और एक सम जब जोड़ेंगे तो 15 10 25 2 27, क्या आया? 27 भी आपका क्या हो गया? विषम। यानी कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या, ये कौन सी संख्या है? सम। जब सम और विषम का जब जोड़ा जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा? विषम ही मिलेगा। यानी
ऑड ही मिलेगा, विषम। ये तो जोड़ हुआ। और भी कुछ देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है एक संख्या 39 तो आपका ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। 39 में एक सम संख्या कोई भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे हम जोड़ रहे हैं एक सम संख्या 8, 39 में 8 जोड़िए, आपको मिलेगा 47। तो देखिए, तो ये है आपका विषम और ये है सम। जब दोनों को जोड़ा गया है तो क्या मिला है? विषम। 47 क्या है? विषम है। यानी ये प्रूफ होता है कि विषम संख्या और सम संख्या जब दोनों को आप जोड़िएगा साथ में, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? ऑड नंबर, यानी कि विषम ही मिलेगा। तो ये तो जोड़ हुआ। घटाव देख लेते हैं। घटाव में जैसे कि एक हमारे पास विषम संख्या है 25 में 10 घटाइए। देखिए, विषम है और ये सम। 25 में से 10 घटाइएगा तो आपके पास मिलेगा 15। तो 15 क्या है? विषम है। ध्यान से देखिए, यहां पर विषम और सम का योगफल भी विषम, विषम और सम का योगफल विषम, और यहां पर विषम और सम का अंतर भी क्या हुआ? विषम। राइट, ये विषम संख्या है। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे कि आपके पास है 53 विषम संख्या है, और यहां पे सम संख्या कोई रखना है, मान लेते हैं 30। 53 में से 30 घटाइए। 53 में से 30 घटेगा तो 23 बचेगा। कितना? 23। तो देखिए क्या है? 23 भी आपका विषम है। यानी ये प्रूफ हो जाता है। यहां पर हम लिख देते हैं कि एक सम संख्या को जोड़िए या घटाइए। किसमें? विषम संख्या में। विषम संख्या में एक सम संख्या को जोड़िए विषम संख्या से, तो क्या मिलता है? हमेशा विषम संख्या ही मिलता है। या एक सम संख्या को घटाइए विषम संख्या से, तब पर भी क्या मिलता है? विषम संख्या। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं कि इवेन प्लस माइनस ऑड बराबर क्या? ऑड। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये दूसरा नोट हुआ। पहले हमने बताया कि इवेन प्लस माइनस, लास्ट में सबका हम निचोड़ लिख देंगे। तो ये आपका दूसरा नोट्स हुआ। पहला आपका नोट्स था कि सम प्लस सम बराबर सम। सम में सम को जोड़ेंगे सम ही आएगा, सम में सम को घटाएंगे तब पर भी सम आएगा। अब यहां पर था कि एक सम है और एक विषम, तो हमेशा रिजल्ट विषम। राइट, तो आप इसको उतार सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद लास्ट में एक और बता देते हैं आप लोग को, एक और बता देते हैं कि वो सम था, ये सम विषम था। अब दोनों विषम रहेगा तो क्या होगा? तो देखिए, एक दो विषम संख्या, जैसे कोई विषम संख्या 3 है, कोई विषम संख्या क्या है? 3 में 5 जोड़िए, ये भी विषम है। 3 5 8। देखिए, 3 विषम 5 विषम, यानी दोनों विषम। कहता है कि जब हम लोग जुटेंगे तो क्या बनेंगे? सम। और भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि 11 और यहां पर लेते हैं 23, दोनों विषम है। जोड़िए, 23 10 33 1 34, क्या आया? रिजल्ट आपका सम आया। और भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि 55 प्लस 15, दोनों विषम है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 70। क्या मिला? रिजल्ट आपका मिला सम। यानी कहने का मतलब जब दो गो ऑड नंबर को जोड़िए या घटाइए विषम से, तो आपको क्या मिलेगा? इवेन मिलेगा। कहने का मतलब कि विषम संख्या, विषम प्लस माइनस विषम, तो बराबर क्या मिलेगा? सम। ये आपका तीसरा नोट हुआ। राइट, ये आपका तीसरा नोट हुआ। अब हम लास्ट में सबका निचोड़ लिख देते हैं। यहां पे देखिए, आप उतार सकते हैं नोट बनाकर। नोट पहला कहता है कि इवेन यानी कि सम संख्या, इवेन प्लस माइनस इवेन नंबर बराबर क्या मिलता है? इवेन नंबर ही मिलता है। दूसरा नोट्स कहता है कि एक इवेन नंबर यानी कि एक सम संख्या और एक कौन? विषम संख्या, तो हमेशा कौन नंबर?
ऑड नंबर मिलता है, यानी विषम मिलता है। तीसरा कह रहा है कि भैया जब तीनों ही, तीसरा कह रहा है कि जब दोनों ऑड हो जाए यानी दोनों विषम हो जाए तो इन दोनों का योगफल और अंतर, ये दोनों हमेशा क्या होता है, इवन नंबर यानी सम संख्या। आप इसको नोट्स बनाकर लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। अब इसके बाद हम जो बताने वाले हैं कि सम संख्या का अगर पावर कोई होगा तो क्या सम होगा, कि अगर विषम पे कोई पावर रख दिया तो वो क्या विषम होगा, आगे के वीडियो हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।